हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे सभी प्रकार के प्रिवेंशन। गुड इवनिंग। और जो कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, आइसबर्ग फिनोमेनन, वाइटल स्टैटिक्स, जो कि हमारी सभी परीक्षाओं नर्सिंग परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एम्स है, नॉर्सेट, NHM, CHO, UPCHO, ANM, GNM, स्टाफ नर्स, MPCHO, राजस्थान CHO, सभी में क्वेश्चन ये आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आंसर बताइए। किसी रोग की स्थिति में संबंधित जोखिम कारकों की रोकथाम को इस प्रकार जाना जाता है। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू ए डिसीज कंडीशन इज नॉन एज। किसी रोग की स्थिति से संबंधित जोखिम कारकों की रोकथाम को इस प्रकार जाना जाता है। अब जैसे कोई रोग है, उसकी स्थिति से संबंधित जोखिम कारकों की रोकथाम को इस प्रकार जाना जाता है। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन इज नॉन एज टर्शरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या प्राइमोडियल प्रिवेंशन। न रोग आने से पहले से ही उसकी रोकथाम कर लेना ही किस बात को क्या कहते हैं। रोग आने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेना, उसे क्या कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या प्राइमोडियल, सेकेंडरी या टर्शरी। इसका राइट आंसर होगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन उसे कहते हैं, प्राइमोडियल। इसका राइट आंसर डी सही है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम का परिणाम है। इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम। इसे क्या कहते हैं। संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम का परिणाम क्या है। प्राथमिक रोकथाम का परिणाम क्या है, किसके द्वारा हम रोक सकते हैं उसे। कम्युनिकेबल डिसीज। इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी, इम्यूनाइजेशन के द्वारा। इम्यूनाइजेशन। संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम का परिणाम इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन। इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कीमोप्रोफिलैक्सिस रोकथाम का स्तर है। कीमोप्रोफिलैक्सिस इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन किसका स्तर है। प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमोडियल। कीमोप्रोफिलैक्सिस। तो इसका राइट आंसर सही है, प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर सी सही है, सी। इसका राइट आंसर सी सही है, सी। कीमोप्रोफिलैक्सिस इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन है प्राइमरी प्रिवेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकलांगता सीमा रोकथाम का कौन सा तरीका है। विकलांगता सीमा रोकथाम का कौन सा तरीका है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज विच मोड ऑफ प्रिवेंशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इन विच मोड ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमोडियल। तो इसका राइट आंसर सही है, टर्शरी, सी। इसका राइट आंसर सी सही है, सी। इसका राइट आंसर सी सही है, टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोग की जांच किस प्रकार की रोकथाम है। रोग की जांच किस प्रकार की रोकथाम है। स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमोडियल। रोग की जांच किस प्रकार की रोकथाम है। तो इसका राइट आंसर होगा सी,
बी सही है। रोकथाम रोग की जांच किस प्रकार की रोकथाम है, तो राइट आंसर बी सही है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का रोकथाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक रोकथाम रणनीतियों का एक उदाहरण है। प्राथमिक रोकथाम रणनीतियों का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इज रिहेबिलिटेशन, अर्ली डायग्नोसिस, हेल्थ एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी। इसका राइट आंसर सी सही है, सी, हेल्थ एजुकेशन। प्राथमिक रोकथाम रणनीतियों का एक उदाहरण है, तो हेल्थ एजुकेशन उदाहरण है, हेल्थ एजुकेशन। राइट आंसर सी सही है। रोकथाम का स्तर जिसमें विशिष्ट सुरक्षा शामिल है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज। रोकथाम का स्तर जिसमें विशिष्ट सुरक्षा शामिल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमोडियल। लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है तो प्राइमरी आंसर सही होगा इसका, राइट ए। इसका राइट आंसर ए सही है, राइट आंसर ए सही। रोकथाम का स्तर जिसमें विशिष्ट सुरक्षा शामिल है, तो इसका राइट आंसर ए सही है, प्राइमरी। प्राइमरी जो है प्राइमरी प्रोटेक्शन लेवल प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट, जो कि इंक्लूड करता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक रोकथाम में मुख्य हस्तक्षेप है। प्राथमिक रोकथाम में मुख्य हस्तक्षेप है। प्राथमिक रोकथाम में तो मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन मेन इंटरवेंशन क्या है? अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। इसका राइट आंसर है सी सही, हेल्थ एजुकेशन। इसका राइट आंसर सही है सी। प्राथमिक रोकथाम में मुख्य हस्तक्षेप जो है वो हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए और आंसर बताइए। यौन संचारित रोगों की जांच इसका एक उदाहरण है। स्क्रीनिंग फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका उदाहरण है? यौन संचारित रोगों की जांच एक इसका उदाहरण है। टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर सही है बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है यौन संचारित रोगों की जांच का एक उदाहरण है, सेकेंडरी। इसका राइट आंसर बी सही है, बी सही। इसका राइट बी सही है आंसर। टीकाकरण एक उदाहरण है किसका? टीकाकरण एक उदाहरण है। इम्यूनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टीकाकरण इसका एक उदाहरण है। टीका इसका एक उदाहरण है, टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर सही है, प्राइमरी प्रिवेंशन। टीकाकरण इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका उदाहरण है? तो टीकाकरण जो है प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण है। प्राइमरी टीकाकरण जब किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो रोगों से बचने के लिए, जो आने वाले रोग हैं, जो मतलब किसी को, जैसे बच्चे में टीकाकरण होता है तो बच्चे में पहले से ही टीकाकरण कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर रोग ना पनपें। जैसे टीबी है और टीबी का टीका लगता है, BCG जो लगता है,
और पोलियो का है। ये सारे टीके जो हैं इम्यूनाइजेशन होते हैं, टीकाकरण किया जाता है इनके टीकों का, तो इसीलिए किया जाता है। और ये प्राइमरी प्रिवेंशन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पर इंसुलिन प्रशासन सिखाना एक उदाहरण है। घर पर इंसुलिन प्रशासन सिखाना एक उदाहरण है किसका? टीचिंग इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन द होम एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमोडियल। तो इसका राइट आंसर सही है सी। घर पर इंसुलिन प्रशासन सिखाना एक उदाहरण है। घर पर इंसुलिन प्रशासन सिखाना एक उदाहरण है किसका है? तो टर्सरी का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर सी सही है। इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप की निगरानी रोकथाम का कौन सा स्तर है? रक्तचाप की निगरानी रोकथाम का कौन सा स्तर है? मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किस प्रकार का प्रिवेंशन है, किस लेवल का प्रिवेंशन है? टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। रक्तचाप की निगरानी रोकथाम का कौन सा स्तर है? तो ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर बी सही है। इसका राइट आंसर बी सही है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो सेकेंडरी प्रिवेंशन। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक रोकथाम रणनीति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक रोकथाम की रणनीति माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी? कंसीडर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी किसे प्राथमिक रोकथाम की रणनीति माना जाता है? अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ डिसीज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी? तो किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर सही है, कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ डिसीज। तो इसका राइट आंसर सही है बी। इसका राइट आंसर बी सही है। बी राइट आंसर सही है, बी। कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज, डिसीज के फैलने को कंट्रोल करना, डिसीज के फैलने को कंट्रोल करना ही प्राथमिक रोकथाम की रणनीति माना जाता है। इसका राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। पक्षियों की आबादी में बीमारी का प्रकोप है। पक्षियों की आबादी में बीमारियों का प्रकोप है। पक्षियों की आबादी में बीमारी का प्रकोप क्या है? आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज जूनोसिस, एंडेमिक, इपोर्निथिक एपिडेमिक। तो पक्षियों का होगा इपोर्निथिक। इसका राइट आंसर सही है सी। ये है जू का मतलब होता है चिड़िया, ये जू मतलब जानवर, और इपो का मतलब इपोर पक्षियों के लिए यूज किया जाता है, जू जानवरों के लिए। एंडेमिक ये तो मनुष्य के लिए माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी। इसका राइट आंसर सी है। पक्षियों की आबादी में बीमारी का प्रकोप किसको? पक्षियों की आबादी में बीमारी का प्रकोप है तो इपोर्निथिक वर्ड यूज किया जाता है। आउटब्रेक
ऑफ डिसीज है, तो इपोर्निथिक। राइट आंसर सी सही है। सॉरी। संचारी रोकथाम की प्राथमिक रोकथाम में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज एंड कैन बी अटेंडेड बाय, किसके द्वारा? एंटीबायोटिक्स, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, क्वारंटीन, इम्यूनाइजेशन। संचारी रोग की प्राथमिक रोकथाम में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सही है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के द्वारा। राइट आंसर डी सही है इसका, इम्यूनाइजेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज कैन बी अटेंडेड बाय, तो इम्यूनाइजेशन। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नवजात शिशु की रुग्णता का सबसे आम कारण है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया इज कंजेनाइटल एनोमलीज, बर्थ इंजरी, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ, और डायरिया डिसीज। इसका राइट आंसर क्या है? भारत में नवजात शिशु की रुग्णता का सबसे आम कारण क्या है? कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्बिडिटी इन इंडिया में, तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ। इसका राइट आंसर सही है सी, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ के कारण है ये। कॉमनेस्ट कोई जो मोस्ट कॉमनेस्ट कारण है वो नियोनेटल मॉर्बिडिटी में वो प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ बेबी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित संख्या में निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान होने वाले नए मामलों की संख्या को कहा जाता है। किसी निश्चित जनसंख्या में निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान होने वाले नए मामलों की संख्या को क्या कहा जाता है? द नंबर ऑफ न्यू केसेस occurring in a defined population during a specified period of time is known as, तो इसे क्या कहते हैं? करंट प्रीवेलेंस, पीरियड प्रीवेलेंस, इंसिडेंस या पॉइंट प्रीवेलेंस। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी, निश्चित संख्या के लिए प्रयोग करते हैं इंसिडेंस। नए मामलों में इंसिडेंस का उपयोग किया जाता है, उसे इंसिडेंस कहते हैं। संख्या को, नए मामलों की संख्या को कहा जाता है इंसिडेंस। इसका राइट आंसर सही है सी, प्रसव पूर्व मृत्यु में शामिल है। प्रसव पूर्व मृत्यु में शामिल है। पेरीनेटल डेथ इंक्लूड आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 7 days आफ्टर बर्थ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए एंड बी दोनों। इसका राइट आंसर सही है बी, ए और बी दोनों, यानी सी राइट आंसर सही है सी। राइट आंसर सी सही है। पेरीनेटल डेथ जो होती है मृत्यु में, प्रसव पूर्व मृत्यु में शामिल क्या है? तो विद इन 7 days आफ्टर बर्थ या आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 28 वीक के जब प्रेगनेंसी हो जाए, 28 वीक के बाद की प्रेगनेंसी और जन्म के 7 दिन तक, विद इन 7 days आफ्टर बर्थ, बर्थ के यानी जन्म के बाद 7 दिन तक की मृत्यु को पेरीनेटल डेथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपरिष्कृत जन्म दर में भाजक है।
अपरिष्कृत जन्म दर में भाजक। डिनोमिनेटर इन क्रूड डेथ बर्थ रेट। क्रूड डेथ बर्थ रेट किसे कहते हैं? क्रूड बर्थ रेट। 1000 लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, पॉपुलेशन एट रिस्क, मिड ईयर पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर सही है डी। राइट आंसर सही है डी, मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन को क्रूड डेथ रेट में डिनोमिनेटर किया जाता है। अपरिष्कृत जन्म दर में भाजक है। भाजक किया जाता है। नंबर 21। भारत में मातृ रुग्णता का सबसे आम कारण क्या है? भारत में मातृ रुग्णता का सबसे आम कारण है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी। मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज। मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज एबॉर्शन, सेप्सिस, हीमोरेज, एनीमिया। राइट आंसर इसका सही है सी, हीमोरेज। इसका राइट आंसर सही है सी, हीमोरेज। मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया में जो कॉमन कारण है मैटरनल मॉर्बिडिटी का, जो कॉमनेस्ट कॉज है वो है हीमोरेज। राइट आंसर सी सही है। मातृ मृत अनुपात की गणना निम्न द्वारा की जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा? मैटरनल डेथ पर लाइव, मैटरनल डेथ पर 1000 लाइव और मैटरनल डेथ पर 10,000 लाइव बर्थ। इकाई 2.5 सैकड़ा है 10,000। 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर सही होगा सी, मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड किया जाता है किसके द्वारा? मैटरनल डेथ और मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ पर। इसका राइट आंसर सी सही है, सी राइट आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापक एक है, प्रीवैलेंस इज। प्रीवैलेंस इज है एक है, व्यापकता एक है। व्यापकता क्या है? प्रोपोर्शनल है, मीन, रेशियो, रेट। प्रीवैलेंस क्या है? इसका राइट आंसर सही है ए, प्रोपोर्शनल। इसका राइट आंसर ए सही है। प्रीवैलेंस है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। इसका राइट आंसर ए सही है। छूटे हुए मामलों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। मिस्ड केस आर आइडेंटिफाइड किसके द्वारा की जाती है? छूटे हुए मामलों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? एसेंशियल सर्विलेंस, प्रीवैलेंस रेट, पैसिव सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस। मिस्ड केस आर आइडेंटिफाइड बाय। तो इसका राइट आंसर है एसेंशियल सर्विलेंस। राइट आंसर इसका ए सही है, ए। इसका राइट आंसर ए सही है। सेंटिनेल सर्विलेंस के द्वारा की जाती है। मिस्ड केस जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया है सेंटिनेल सर्विलेंस के द्वारा। और हाँ, आप जल्दी से जल्दी क्राइटेरिया हमारा पूरा करवाइए। 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि हम आपको लाइव पढ़ा सकें। आपको हम लाइव भी पढ़ाएंगे लाइव। और आप हमसे अगर लाइव
पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना 86 30 12 79 28। इस नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको लाइव क्लास मिलेगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और चैप्टर वाइज थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी कंटिन्यू डेली। और साथ में ही रीजनिंग, मैथ, जीके सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको। और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 4 महीने में। 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, ये नंबर है हमारा 8630127928। इस नंबर पे संपर्क कीजिए आप। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग सब इसी पे है। फ़ोन पे वगैरह सब इसी पे चलाते हैं। अब जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम आपको 50 हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे डेली की डेली रोज़ पढ़ाएंगे लाइव क्लास। सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए पढ़ाएंगे। सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए MPO, CHO, झारखंड हो, ऑल इंडिया की कोई भी स्टेट हो, राजस्थान CHO, MP CHO, ग्रुप 5, ANM, GNM, UP SSC, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल एग्ज़ाम क्रैक करवाएंगे हम आपका। इसलिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हमारे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस ज़रूर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रामक रोग के लिए अप्रवासी की स्क्रीनिंग को कहा जाता है। संक्रामक रोग के लिए अप्रवासी स्क्रीनिंग को कहा जाता है। स्क्रीनिंग ऑफ द इमिग्रेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज इज रेफर्ड एज क्वारंटीन स्क्रीन, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीन, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीन, प्राइमोडियल स्क्रीनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संक्रामक रोग के लिए अप्रवासी की स्क्रीनिंग को कहा जाता है, अप्रवासी स्क्रीनिंग को। तो इसका राइट आंसर है प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। इसका राइट आंसर सी सही है, सी। इसका राइट आंसर सी सही है। प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग कहा जाता है। स्क्रीनिंग ऑफ द इमिग्रेंट फॉर इन्फेक्टियस डिसीज इज रेफर्ड एज। तो प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। महावारी विज्ञान त्रय में सभी शामिल हैं के अलावा एक नहीं है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड कंप्रेसिस आल सभी हैं एक को छोड़कर। तो वो कौन सा? एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर, रिहेबिलिटेशन। महावारी विज्ञान त्रय में सभी शामिल हैं एक नहीं है, जो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी सही है। डी नहीं है, डी रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डेटा के समूह में सर्वाधिक बारंबार होने वाला मान है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्यूरिंग वैल्यू इन ए ग्रुप ऑफ डाटा। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्यूरिंग वैल्यू इन ए ग्रुप ऑफ डाटा। मोड, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका राइट आंसर सही है ए, मोड। इसका राइट आंसर सही है ए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्यूरिंग वैल्यू जो है ए ग्रुप ऑफ डाटा, तो मोड है, मोड। डेटा के समूह में सर्वाधिक बारंबार होने वाला मान है वो मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप से योगदान किए गए डेटा में केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप है। सामान्य रूप से योगदान किए गए डेटा में केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय मान है, तो कौन सा है?
मोस्ट reliable measures of central tendency in a normally contributed data is मोड, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसका राइट आंसर है मीन। इसका राइट आंसर सी सही है, सी। इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, हिस्टोग्राम का उपयोग किस प्रकार के डेटा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू प्रेजेंट which kind of the data? Discrete, continuous, nominal, and none of the above. Histogram is used to present which kind of the data? हिस्टोग्राम का उपयोग किस प्रकार के डेटा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही होगा कंटिन्यूअस को, कंटिन्यूअस। इसका राइट आंसर सही है बी। राइट आंसर बी सही है इसका, कंटिन्यूअस को। हिस्टोग्राम इज यूज टू प्रेजेंट विच काइंड ऑफ डाटा? हिस्टोग्राम का उपयोग किस प्रकार के डेटा को प्रस्तुत करने के लिए करता है? कंटिन्यूअस डेटा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर बी सही है। और हाँ, आप सभी लोग, आज भी कहूँगा, रोज़ डेली कहूँगा, आप सुबह का टाइम निकालिए पढ़ने के लिए। डेली 2 घंटे का टाइम रिवीजन करने। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बार नहीं, हम 1000 बार कहूँगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं किया तो सब बेकार, सब बेकार। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब बेकार है। इसलिए आप सुबह का, अब वो भी सुबह के समय, 2 घंटे का टाइम सुबह के समय दीजिए। आप 2 घंटे का टाइम सुबह के टाइम, सुबह 5 से 7 या 4 से 6, 2 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। आप 6 महीने करके रिवीजन कर लीजिए। 6 महीने, केवल 6 महीने पढ़ाई कर लीजिए। इस तरीके से हम बताएं, उस तरीके आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का, गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप ज़रूर सुबह के शाम रिवीजन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में घैंघा आमतौर पर पाया जाता है। भारत में घैंघा आमतौर पर पाया जाता है कहाँ पे? इन इंडियन गोइटर इज फाउंड इन कॉमनली इन। भारत में घैंघा आमतौर पर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो कोस्टल रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, साउथर्न रीजन में, हिमालय रीजन में। इसका राइट आंसर सही है डी, हिमालय रीजन में। हिमालय रीजन में पाया जाता है, हिमालय रीजन में। तो आप हमारे चैनल को क्राइटेरिया पूरा करवाइए, 50 सब्सक्राइबर कराइए, और आप बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही कहूँगा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम कल कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला प्रेस ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम आपको के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे इसी तरीके से। वो भी हम अभी चैप्टर वाइज करा रहे हैं, और कुछ दिन बाद चैप्टर वाइज करा के, और कुछ दिन बाद हम पहले कुछ चैप्टर वाइज कराएंगे, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट ज़रूर कराएंगे, जिससे कि आपको रिवीजन होता रहे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बार बार कहते हैं रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप ये वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। ये जब तक आपको क्वेश्चन रोट ना जाए, सुबह शाम दोपहर जितने भी टाइम आप रिवीजन कीजिए, उतना टाइम रिवीजन, लेकिन सुबह बहुत ज़रूरी, सुबह ज़रूर कीजिए रिवीजन। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।